नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें जस्ट अभी अभी एक न्यूज आती हुई दिखी है, एक खबर आती हुई दिख रही है जहां पे क्लियरली बताया जा रहा है कि 6% की तो मिनिमम गिरावट है कल इस स्टॉक में जो आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इस तरीके की खबर जब आजकल स्टॉक में आ रही है तो स्टॉक गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद शार्प रिकवरी देता है और ऑलमोस्ट या तो फ्लैट टू पॉजिटिव या फिर फ्लैट होकर ही बंद होता है। तो गिरावट जो है वो इनिशियली स्टार्टिंग में देखने को मिलती है, बट जब भी इस तरीके के सिनेरियोज होते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि स्टॉक को थोड़ा सा उस दिन के लिए अवॉइड ही करना चाहिए। यहाँ पे खबर कौन से स्टॉक के लिए, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, यानी कि आप संवर्धना मदरसन स्टॉक के बारे में खबर है। मदरसन सुमी जो था वो पहले वो डीमर्जर हुआ था, अभी 2 स्टॉक हो चुके हैं। तो यहाँ संवर्धना मदरसन के लिए खबर है जो कि 75 रुपए वाला शेयर है। 75.55 रुपीज के लेवल्स पे आज ये स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको। अराउंड 2.5% के समथिंग 2.20% डाउन था। एंड स्टॉक में आज जो खबर है वो काफी बड़ी है। 6 बजे के समथिंग ये न्यूज आती हुई दिखी है और खबर जो है यहाँ पे एक बिकवाली होने जा रही है कल के सेशन में इस स्टॉक में। अराउंड 1.6% इक्विटी स्टेक की कहीं ना कहीं बिकवाली होगी। सोजिट्स कॉर्पोरेशन लाइकली टू सेल अप टू 1.6% स्टेक इन संवर्धना मदरसन विया ब्लॉक डील। और ये जो डील है वो अराउंड नियरली 6% डिस्काउंट पे हो रही है करंट मार्केट प्राइस से। तो अराउंड फ्लोर प्राइस जो तय करा गया है वो लगभग तय नहीं करा गया, जो हो सकता है वो लगभग 71 to 70 रुपीज का हो सकता है। तो 70 से 71 रुपए के बीच में अगर ये आपको शुरुआती घंटे में स्टॉक आता हुआ दिखे तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। यहाँ पे अगर इस डील की थोड़ी सी डिटेल्स दूं मैं आपको तो लगभग फ्लोर प्राइस ऑफ ब्लॉक डील लाइकली टू बी एट 71 रुपीज पर शेयर। डील साइज $92 मिलियन। CNBC TV 18 सिटिंग रिसोर्सेज, कहीं ना कहीं सोर्सेज सॉरी, CNBC टीवी के तरफ से खबर आती हुई दिखी है। $92 मिलियन ऑलमोस्ट 720 करोड़ रुपीज होते हैं। तो 720 करोड़ रुपए के करीब की कल इस स्टॉक में बिकवाली होगी जो कि प्रेशर बनाने का काम करेगी इस स्टॉक पे। अगर इस शेयर के बारे में थोड़ा सा देखेगी कहां पे इसके लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्या सपोर्ट बन रहा है, क्या सपोर्ट नहीं बन रहा है, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। पहले मैं इस स्टॉक को अपनी स्क्रीन पे खोल लेता हूं, संवर्धना मदरसन को। स्टॉक में आपने पिछले एक महीने में अच्छी रिकवरी नीचे से देखिए। अराउंड स्टॉक 67 रुपीज से भागते हुए 79 तक गया एंड साइडवेज हो गया है। अभी स्टॉक में डिप आ रही है। स्टॉक 70-71 रुपए के करीब ही सपोर्ट है और उसके बाद सीधे 67 to 66 रुपीज के करीब जाता है। अगर ये जो ब्लॉक डील होती है और स्टॉक 70-71 रुपए के पास ट्रेड करता है, रिकवर नहीं होता शुरू में ही, तो ये स्टॉक डेफिनेटली 66 की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। यानी कि अगर जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे ही डील हो रही है स्टॉक का प्राइस दोबारा रिगेन करता है अपने पुराने प्राइस को या फिर ऊपर आ जाता है, अगर ऐसा इस स्टॉक में नहीं होता है तो ये 67 to 65 की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। इस बीच में अगर किसी के पास ये शेयर है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। देखिए प्रॉपर इस तरीके की डील्स होती रहती है। कंपनी फंडामेंटली खराब नहीं हो रही है और कोई इंटरनल इशू नहीं आ रहा है, खरीद बेच चलता रहता है। वही इक्विटी अभी किसी और के पास है, वही इक्विटी किसी और के पास चली जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई बेच रहा है तो कोई खरीदेगा नहीं, माल ऐसे ही घूमता रहेगा। तो कोई ना कोई बेच रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई खरीद भी रहा है। वहां पे डील दो लोगों के बीच में हो रही है, एक बायर है एक सेलर है। बायर ने डिमांड रखी है मुझे 6% डिस्काउंट चाहिए मिनिमम, वो दे रहा है सेलर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो शॉर्ट टर्म के लिए बेशक आपका एक इसमें नेगेटिव व्यू बन जाए, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है इस डील से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस कंपनी के बारे में देखें तो अराउंड 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 128 का 52 वीक हाई है, 61 का 52 वीक लो है। ऑलमोस्ट लोस के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 30 रुपीज पर शेयर की 75 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी कम दिख रहा है, 5.44% का। रिटर्न ऑन कैपिटल पर 8% का है, दोनों ही काफी कम है। बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न ऑन इक्विटी से ज्यादा है। ये आपको शो करता है कि जो कंपनी डेट को रिड्यूस, डेट के साथ जो प्ले कर रही है वो काफी अच्छा कर रही है, क्योंकि रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय जब भी ज्यादा होता है रिटर्न ऑन इक्विटी से तो वो दर्शाता है आपको कि कंपनी डेट को काफी अच्छी मैनेज करती है। अब कंपनी को डेट भी देख ही लेते हैं कि कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है। कंपनी के रिजर्व्स देखे तो अराउंड 20,000 करोड़ के एंड बोरोइंग्स अराउंड 14,000 करोड़ की हैं।
एंड जो बोरोइंग्स हैं उसमें अराउंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5000 करोड़ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 7500 करोड़ की है, लीज लायबिलिटीज 1400 करोड़ की है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन रिजर्व कंपनी के पास अच्छे खासे हैंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैं आपको बता दूं तो अभी प्रमोटर्स अराउंड 68% स्टेक होल्ड करते हैं एंड दिसंबर 2021 में अराउंड 61 था। तो इन चार क्वार्टर में यानी कि 12 महीने में प्रमोटर्स का भरोसा बढ़ा है, उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी करी है, ऑलमोस्ट 6% का स्टेक गेन करा है उन्होंने। एफआईआईज की बात करें तो इनके पास अराउंड 8.76% है और एफआईआईज ने अराउंड 16% दिसंबर 2021 में था, उनका 16% था उस समय और उनका भी 8.76% रह गया है, तो उन्होंने अच्छा खासा बेचा है। डीआईआईज की बात करें तो ये भी थोड़ा सा पोजीशन को कम करते हुए दिखे, 13.8% से घटाकर 10.48% हुआ है। ये मैं आपको पिछले दिसंबर से कंपेयर कर रहा हूं सितंबर क्वार्टर को, ठीक है। पब्लिक की बात करें तो ये सिमिलर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा स्टेक बढ़ा इनका 12.5% पे अभी और दिसंबर 2021 में लगभग 8% पे थे। तो ये मेरी तरफ से संवर्धना मदरसन सुमी की जानकारी, जहां पे कल एक ब्लॉक डील होने वाली है, 71 रुपए का फ्लोर प्राइस तय करा गया है, करा नहीं गया ऑलमोस्ट होगा, मतलब 6% डिस्काउंट तय करा गया है करंट मार्केट प्राइस से, और ये जो डील है वो अराउंड 720 करोड़ रुपीस की होगी। होप आपको ये जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।